कुछ दिन पहले की बात है। मैं पटना से रायपुर के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहा था। ट्रेन जैसे ही टाटा नगर में आकर रुकती है, मैंने देखा ट्रेन में एक 18-19 वर्षीय खूबसूरत लड़की चढ़ी, जिसका मेरे सामने वाले बर्थ पे रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद लड़की ने अपने पापा से कहा, ठीक है डैडी, आप चले जाइए, ट्रेन 5 मिनट में खुल जाएगी। उसके पिता ने उदासी भरे शब्दों में कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम्हारे क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं, काफी दिन बाद आओगी तुम। लड़की शायद पढ़ने जा रही थी कहीं, क्योंकि उम्र और वेशभूषा से तो वो शादीशुदा लग नहीं रही थी। ट्रेन चलने लगी तो खिड़की से बाहर लड़की ने प्लेटफॉर्म पर खड़े पिता को देखा और हाथ हिलाकर बाय बोलने लगी। फिर लड़की बोल रही, अरे क्या हुआ आपको? अरे नहीं प्लीज। पिता की आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहे थे। लड़की ने एक फोन लगाया, हेलो मम्मी। अरे यार, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुए पापा रोने लगे। अब मैं नेक्स्ट ट्रेन से जब भी आऊंगी पापा के साथ नहीं आऊंगी। अब मैं भले अकेले ऑटो से आ जाऊंगी, लेकिन पापा के साथ नहीं आऊंगी। अच्छा बाय, पहुंचते ही कॉल करती हूँ। मैं कुछ देर तक उस लड़की की तरह इसलिए देखता रहा क्योंकि मुझे लग रहा था लड़की भी बहुत रो रही है, क्योंकि वो खिड़की की तरफ देख रही थी और मैं उसके पीछे था, तो उसका शक्ल मैं नहीं देख पा रहा था। लड़की जैसे ही अपनी सीट पे आके बैठी, मैंने देखा लड़की की आंखों में थोड़ी सी भी आंसू नहीं है। कुछ देर बाद लड़की ने फिर एक फोन लगाया, हेलो जानू, कैसे हो? हाँ मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। हाँ अभी चली है यहाँ से, कल अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगी, लेने आ जाना। हाँ लव यू टू यार, मैंने बहुत मिस किया तुमको। हाँ घर पे थी ना, इसलिए नहीं बात कर पा रही थी। बस कुछ घंटे और सब्र कर लो ना, कल तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। देखो दोस्तों, मैं मानता हूं आजकल हर एक स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में अवेलेबल है नहीं और भेजना आवश्यक भी है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, होते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर पढ़ने वाले हर लड़के लड़की ऐसे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो छोटी छोटी बातों में बहक जाते हैं। छोटी छोटी खुशियों के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। उसको माता पिता भाई बहन का प्यार याद नहीं रह जाता, और चंद घंटों में मिले आदमी से इतना प्यार हो जाता है कि उसके लिए वो सब दुनिया को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कैसे कैसे साधनों जुटाकर उसके सपनों को संजोकर अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर भेज रहे हैं। लेकिन वो बहक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़के लड़कियां बहक जाते हैं। उसका परिणाम क्या होगा वो नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। प्लीज अपने माँ बाप के सपनों के साथ, अपने पिता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, वो घर की ही नहीं पूरे समाज के, पूरे गांव की इज्जत होती है। उस पे एक उंगली उठने से उसके पापा समाज का सपना चकनाचूर हो जाता है, और उसकी छोटी सी सक्सेस से गांव तो उसके नाम हो जाते हैं। उसकी एक छोटी सक्सेस होने की वजह से उसके गांव के हजारों लड़कियों को इतना इंस्पिरेशन मिल जाता है कि बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। लड़कों के साथ भी ऐसा ही है। एक 2 दिन मिले हुए आदमी से वो इतना लगाव हो जाते हैं उनको कि वे माँ बाप को चंद मिनटों में भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं पिता ने उसको कैसे थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर उसको पढ़ने के लिए भेजे हैं। वो दोस्तों के साथ अय्याशियों में खो जाते हैं। उसका सपना कहीं कोने में रखा जाता है
और वो लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं, जो कि नहीं जीना चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि हम जब यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं हमारे घर पे, हमारे पापा, हमारे घर फैमिली के लोग कितना सपने संजोते रहते हैं कि मेरा बेटा ये करके आएगा, मेरी बेटी ये करके आएगी। तो जब भी हम लोगों को ऐसा लगे कि हम अपनी होश में नहीं है, हमको कुछ कंट्रोल कर रहा है, प्लीज टॉक टू योर फैमिली। दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। आपको जॉब, पैसे, दोस्त, इज्जत बहुत मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, जो कभी नहीं बदलने वाला, वो है फैमिली का प्यार, माँ बाप का प्यार। जब आप 5 साल के रहे होंगे तब भी उतना ही प्यार रहता है, जब आप 25 साल के होते हैं तब भी उतना ही प्यार रहता है, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे फिर भी उतना ही प्यार रहता है। तो प्लीज मम्मी पापा के सपनों को याद रखें, वही आपका सपना पूरा करना है।